दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11 दिनों बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं। वो पिछले 11 दिनों से ना तो फोन का उपयोग कर रहे थे, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थे और ना ही मीडिया के सामने आए थे। अब उन्होंने बताया है कि वो इन 11 दिनों में राजस्थान के एक गांव में विपश्यना ध्यान शिविर में भाग ले रहे थे। मनीष सिसोदिया ने ध्यान केंद्र से बाहर आकर बताया कि वो पिछले 11 दिनों से विपश्यना शिविर में थे और इस अनुभव को साझा किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये समय मौन, एकांत और आत्मनिरीक्षण का था। उनके फोन को भी बंद रखा गया था और वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। शिविर आज सुबह ही समाप्त हुआ है। सिसोदिया ने आगे कहा कि विपश्यना सिर्फ ध्यान नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। दिन में 11 घंटे से अधिक समय अपनी सांसों को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल अपने मन और शरीर को समझाना था। ये अनुभव गौतम बुद्ध की उस शिक्षा को जीने जैसा था जिसमें हम चीजों को वैसे ही देखें जैसे वो हैं, ना कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में कोई संवाद नहीं था, न फोन, न किताबें, न लेखन और न ही किसी से आंखों का संपर्क। शुरुआत में दिमाग अस्थिर था, लेकिन धीरे धीरे समय ठहरने लगा और एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। सिसोदिया ने यह भी साझा किया कि शिविर में भाग लेने वाले 75% लोग 20 से 35 वर्ष की आयु के थे। आखिरी दिन बातचीत के दौरान पता चला कि सफलता की दौड़, थकान और जीवन की उलझनों में उन्हें उस ध्यान शिविर में आने के लिए प्रेरित किया था। उनका ये मानना था कि यदि शिक्षा में इस तरह के आध्यात्मिक अभ्यास को भी शामिल किया जाता तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक खुशहाल जीवन जी सकता था। सिसोदिया ने बताया कि उन्हें गर्व है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने स्कूल में हैप्पीनेस क्लास शुरू की थी। ये शिक्षा को मानवीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसे कि विपश्यना ध्यान केंद्र में भाग लेने वाले युवा अनुभव कर रहे थे। मनीष सिसोदिया आज शाम तक दिल्ली लौट आएंगे और नई ऊर्जा और जोश के साथ अपने कार्यों में फिर से सक्रिय होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कभी भी अवसर मिले तो 10 दिन का ये अनुभव जरूर लें। ये केवल शांति पाने का रास्ता नहीं, बल्कि ये स्वयं को जानने का एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण अवसर है।